सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जस्टिस हसन रिजवी ने वजारत दिफा के वकील से पूछा। अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। हुकूमती और पीटीआई कमेटियों में मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। पीटीआई अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज का कहना है, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो भी आए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम ने घेर लिया है। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उंगली ना उठाए। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजारों के वकला को एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने बुशा बीबी को 1 माह की हिफाजती जमानत दे दी। अलीमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तौसी। वज़ीर आला को गिरफ्तार न करने का हुक्म। कतरी वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी मुआहिदा तय पाने का ऐलान कर दिया। इतलाक़ 19 जनवरी इतवार से होगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी का कहना है, मुआहिदा करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब हो गईं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के तर्जुमान का कहना है, जंगबंदी मुआहिदे पर बयान जारी नहीं करेंगे। मुआहिदे की तफसीलात और नुकात पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के अमूर पर इजलास। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की कारोबार को सहूलियात फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कारोबार के लिए सहूलियात के हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इत्तलाक़ यकीनी बनाया जाए। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कल पाक आईजी वेबसाइट बंद की जा रही है। तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में 3 नए रीजनल सेंटर बनाए जाएंगे। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना मुनाफकत की इंतहा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के मनगढ़ंत बयान को सख्ती से रद्द कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान फटे भारतीय मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। बयान मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,14,615 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 61 पैसे महंगा, 1 लीटर 260 रुपये 95 पैसे का हो गया। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर में चोरी की कोशिश। मुज़ाहरत पर सैफ अली खान जख्मी। डॉक्टर के मुताबिक सैफ अली खान को चाकू के वार से 6 जख्म आए, जिसमें से 2 गहरे थे। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। जस्टिस हसन रिजवी ने वजारत दिफा के वकील से इस्तफसार किया। अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। मजीद समाअत का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। बताइएगा जहांजेब।
देखिए, मिलिट्री कोर्ट केस की आज भी समाअत हुई। इसमें वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि जो 5 रुकनी बेंच है जिसने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया था, उस 5 रुकनी बेंच ने काबिल समाअत होने की जो दरखास्तें हैं उस नुक्ते के ऊपर दुरुस्त अंदाज में जायजा नहीं लिया। अदालत ट्रायल का रिकॉर्ड का मेरिट्स के ऊपर जायजा नहीं ले सकती। FB अली केस का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि उस वक्त जब जुर्म हुआ था तो मुल्जिमान सर्विस से रिटायर हो चुके थे। फेयर ट्रायल के ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि क्या आर्टिकल 8(3) जो है उसमें बुनियादी हकूक वापस ले लिए गए हैं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये आर्टिकल 1973 से आइन का हिस्सा है और FB अली केस में भी मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक दिया गया था। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। तो इस पे ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक केस का रिकॉर्ड जो है वो जायजा लेने के लिए दिखाऊंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत ने प्रोसीजर देखना है कि क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे किए गए थे या नहीं किए गए थे। वजारत दिफा के वकील ने यह कहा कि इसके जो केस के मेरिट्स हैं उसका सुप्रीम कोर्ट जायजा नहीं ले सकती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहां ज़ेब अब्बासी अपडेट करने के लिए। हुकूमती और पीटीआई कमेटियों में मुज़ाकरात का अगला दौर आज कुछ देर बाद होगा। पीटीआई अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात में खुशखबरी के लिए पुरुमीद हैं। हुकूमती और पीटीआई कमेटियों में मुज़ाकरात का अगला दौर आज कुछ देर बाद होगा। पीटीआई अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात में खुशखबरी के लिए पुरुमीद हैं। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात में खुशखबरी के लिए पुरुमीद हैं। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा जिसमें पीटीआई अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। हुकूमती और पीटीआई कमेटियों में मुज़ाकरात का अगला दौर आज कुछ देर बाद होगा जिसमें पीटीआई अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। ये इजलास आज दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर आज से शुरू होने जा रहा है और दोनों जो सियासी जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके अरकान और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमती जमातों के अरकान हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर बाद ही बाज़ाब्ता जो 30 बैठक वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान यहाँ पर सजेगी। कमेटी रूम नंबर 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है वहाँ पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वो उसके अलावा जितनी भी नशिस्तें थी 14 नशिस्तें लगाई गई हैं जिनमें 7 जो वो हुकूमती अरकान की हैं और 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, उनकी नशिस्तें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। इससे पहले हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जो अपना इजलास जो है चैम्बर में होगा। अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब, उनके जो चैम्बर में ये इजलास होगा जिसमें जो मुशावरत जो है वो की जाएगी आज की इस हुकूमत के साथ बैठक के हवाले से और चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर जो वो हतमी जो वो तबादला ख्याल किया जाएगा। जिसके बाद क्योंकि गुज़श्ता जो इजलास था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई थी कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो अगली इजलास में पेश किए जाएंगे और बानी पीटीआई की जानिब से गो अहेड देने के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो अपने तहरीरी शक्ल में आज मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में रखेगी। इन कैमरा इजलास ये होगा। स्पीकर सरदार रियाज सादिक इस अहम इजलास की आज सदारत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया वकास अहमद।